बाली को एक वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके साथ युद्ध करने जाएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। जब भी हमें कभी ज़रूरत होती है, हम किसी की मदद लेते हैं और जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़े। लंका पर चढ़ाई से पहले किसी को वहां भेजा जाए, सो दैट वहां पे क्या सिस्टम है, उनकी पूरी अंदर की चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है युद्ध से पहले। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि कैसे श्री राम जी हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलते हैं, और आज के सेशन में हम जानेंगे कैसे बाली का वध होता है और कैसे हनुमान जी आगे लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इन बातों को और गहराई से समझाने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हिमांशु भाई। भाई जी, आप हमें आज ये बताएं कि बाली का वध कैसे होता है और श्री राम जी आगे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले सेशन में जाना कि श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, और बाली जो सुग्रीव का भाई है वो किष्किंधा नरेश है। पर बाली को एक वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके साथ युद्ध करने जाएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। अब जैसे किसी में सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति आ गई, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हाँ जी। इसलिए बाली को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। तो श्री राम जी के गाइड करने पर सुग्रीव बाली के साथ युद्ध में उतरते हैं और श्री राम उनका वध कर देते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाली चाहे कितना भी शक्तिशाली था, कि बुराई पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। हाँ जी। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जी। अल्टीमेटली विक्ट्री किसकी हुई? सच्चाई की। सच्चाई की। तो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब भी अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करें, तो हम लोग भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। कई बार हम देखते हैं कि बुराई ज़्यादा शक्तिशाली है, तो लोग सच का सहारा छोड़ देते हैं और जी। वो बुराई की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ वो जी। कहते हैं नहीं, हमें अल्टीमेटली जीत चाहिए, हमारा फ़ायदा होना चाहिए। जी। पर याद रखना, आज या कल हम कुछ कमा भी लेंगे, कुछ अच्छा नाम-मान-शान भी क्रिएट कर लेंगे, अगर हम गलत रास्ते को चूज़ करते हैं, पर अल्टीमेटली जीत सच्चाई की होनी है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से श्री राम ने बाली का वध किया और उन्होंने सुग्रीव के साथ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, उसे पूरा किया और फिर सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बना दिया गया। इसके बाद सुग्रीव अपने सुख साधनों में इतना विलीन हो गए कि उन्हें याद भी नहीं रहा कि उन्होंने श्री राम से कोई प्रॉमिस किया था, जी। जिससे लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और वो जाकर सुग्रीव को ललकारते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए था कि श्री राम ने तुम्हें यहाँ का नरेश बनाया, तुम्हारी कैसे उन्होंने मदद की है। तो सुग्रीव को एकदम से जैसे रियलाइज होता है, अपनी गलती समझ में आती है कि वो श्री राम के एहसानों को भूल गया है और वो कहता है नहीं, अब मैं आपकी मदद के लिए आगे बढ़ूंगा। हाँ जी। और इससे भी हमें कितना ब्यूटीफुल मैसेज मिलता है कि हम देखें, जब भी हमें कभी ज़रूरत होती है, हम किसी की मदद लेते हैं और जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़े। जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जब हमें ज़रूरत हो, अगर उसने हमारी मदद की है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि उनकी कॉन्ट्रिब्यूशंस को हमेशा याद रखें और लाइफ में जब भी उन्हें ज़रूरत हो, तो हमारा हाथ सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। जी। इसके बाद लंका पर चढ़ाई के बाद डिस्कस की गई, उसके बारे में सोच-विचार किया गया, पर उसमें ये निष्कर्ष निकला कि लंका पर चढ़ाई से पहले किसी को वहाँ भेजा जाए, सो दैट वहाँ पे क्या सिस्टम है, उनकी पूरी अंदर की चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है युद्ध से पहले। जी। तो जब ये विचार-विमर्श किया गया और सबने यही निष्कर्ष निकाला कि हनुमान जी को लंका पर चढ़ाई के लिए भेज दिया जाए हाँ जी। और हनुमान जी के साथ सभी वानर सेना समुद्र के पास जाती है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो थी कि समुद्र को लांघा कैसे जाए? जी। तो वहाँ वानरों में सबसे समझदार जामन जी थे, तो उन्होंने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति के बारे में याद दिलाया। जब हनुमान जी बचपन में थे, तो वो बहुत चंचल थे, तो इसीलिए वहाँ के ऋषि-मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप इन शक्तियों को भूल जाओगे जी। और जब कोई आपको आपकी शक्ति के बारे में याद दिलाएगा, तभी आपको ये खोई हुई शक्तियाँ वापिस मिलेंगी। हाँ तो जी। हनुमान जी को जब ये याद दिलाया गया, तो उनकी खोई हुई शक्तियाँ जैसे वापिस आ वापिस जागृत हो गई। अगर हम देखें, तो हम सबकी लाइफ में भी कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, कोई लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई कहते हैं आप ऐसे क्यों हो? और हम अपने टैलेंट को भूल जाते हैं जी। या हम उस टैलेंट को दबा देते हैं। पर जब लाइफ में एक बहुत समझदार व्यक्ति, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति हमें मिलता है, तो वो हमें हमारे पोटेंशियल के बारे में बताता है, जिससे हम अपने उस हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं,
जिससे हम लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें कर पाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हनुमान जी समुंदर को लांघने के लिए तैयार होते हैं। भाई जी, रामायण सुनकर तो मन को बहुत सुकून मिल रहा है। मन को एक अलग सी शांति अनुभव हो रही है। एक अलग सी जिज्ञासा जागृत हो रही है और जानने की। हमारे दर्शक भी इन एपिसोड्स को, इस सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। बट समय के अभाव की वजह से बाकी की चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने क्या समझा? किसी के बुरे समय में हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए और जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र है और उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। और आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी लंका में पहुंचकर लंका का दहन करते हैं।